अगर आपने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर आंसू लिपि ग्रेड 3 का फॉर्म फिल आउट किया है तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 13 पे आप देखेंगे, यहाँ पे परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम दे रखा है। तो यहाँ पे 3 मॉड्यूल में एग्ज़ाम को बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए और ग्रुप बी में से आपको एक पिक करना था। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती होगी तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट पिक किया होगा, या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड आती होगी तो हिंदी पिक किया होगा। इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपको 6 मिनट के लिए डिक्टेशन बोला जाएगा 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से इंग्लिश के लिए, और 70 वर्ड पर मिनट के लिए हिंदी के लिए। 100 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 50 मिनट्स मिलेंगे जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी होगी उसको कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए। आपने स्टेनोग्राफी पास कर ली तो आपको ग्रुप सी के लिए भेजा जाएगा। ये कंपलसरी है इसको पास करना। जो ग्रुप सी है उसको कंप्यूटर टेस्ट नाम दिया गया है। देख लीजिए आप यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है ग्रुप सी इज़ कंपलसरी रिक्वायर्ड टू पास। तो ये आप कंप्यूटर टेस्ट जिस तरीके से स्टेनो की तैयारी कर रहे होंगे, साथ में कंप्यूटर टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट 2 मॉड्यूल में ये टेस्ट लिया जाएगा। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। 50 मार्क्स में से आपको 20 मिनिमम SC ST और फिजिकल हैंडीकैप को लाना है, यानी 40% नंबर लाना अनिवार्य है। और बाकी अदर कैंडिडेट 22.5 नंबर यानी कि 45% उनको भी लाना अनिवार्य है। सेम इसी तरीके से एफिशिएंसी टेस्ट में भी 10 मिनट मिलेंगे, 50 नंबर मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम 20 नंबर SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए और 22.5 अदर कैंडिडेट के लिए। आपने स्टेनो पास कर लिया, फिर कंप्यूटर टेस्ट भी पास कर लिया। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इंटरव्यू में लिखा है इसका कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बस आपको पढ़ने में ठीक हैं, जो लिखा हुआ है आप पढ़ पाते हैं, उसमें समर्थ हैं, हकला नहीं रहे हैं, ये सब टेस्ट किया जाएगा। हकलाने का एक लेवल चेक किया जाएगा कि आप ज़्यादा हकलाते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और आप हकलाते नहीं हैं तो आप नॉर्मली पास हो जाएंगे इस फेज से। अब देखते हैं स्टेनो का जो टेस्ट होगा उसको किस तरीके से कंडक्ट कराएंगे। सबसे पहले एक ट्रायल पैसेज बोला जाएगा। ट्रायल पैसेज यानी जिस तरीके से क्रिकेट में ट्राई गेंद होती है उसी तरीके से ट्रायल पैसेज स्टेनोग्राफी या फिर आपकी डिक्टेशन जो है बोलने से पहले आपको बोला जाएगा। 200 से लेके 250 वर्ड आपको सिंपली बोले जाएंगे। आप इसको लिख के कंफर्ट फील करने लगेंगे। जो स्पीकर महोदय होंगे वो आपको बोलेंगे, आप उनकी आवाज़ से बिल्कुल कंफर्ट फील करने लगेंगे। उसके 2 या 3 मिनट के बाद जो एक्चुअल पैसेज होगा, एक्चुअल पैसेज यानी 6 मिनट वाला डिक्टेशन, वो बोला जाएगा। और उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, आप 70 वर्ड से आप हिंदी में आपको आती है, वहाँ पे आपको 70 वर्ड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन बीच बीच में जो स्पीड है वो 80-90 तक वेरी कर सकती है, यानी कि आपको 80-90 तक का वेरिएशन भी लिखना आना चाहिए। ना कि आप 70 से लिख पाते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप 80-90 भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि 80 वर्ड बोलने के बाद स्पीड थोड़ा सा वेरी करेंगे। आप 80-90 अगर लिखते हैं स्पीड तो आप बिल्कुल आराम से लिख लेंगे। 70 तो मिनिमम है, वहाँ पे 70, 75 या 80 तक ही ले जाएंगे। हालांकि अब आपकी डिक्टेशन बोल दी गई, उसके बाद आपको 5 मिनट दिया जाएगा। 5 मिनट तक आप अपनी स्टेनो पढ़िए। कहीं आपने स्किप कर रखा होगा कुछ वर्ड तो उसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको 5 मिनट के बाद कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा। आप कंप्यूटर पे आप उसको ट्रांसक्राइब कर दीजिए। 50 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अब एक चीज़ और, ये आपके टाइपिंग करते वक्त, चाहे आप शॉर्ट हैंड के ट्रांसक्रिप्शन करते हो या फिर कंप्यूटर टेस्ट में जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप जो है जैसे हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो, मतलब हिंदी में आपने स्टेनो दिया है तो आपको उसी लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है द लैंग्वेज ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट शैल बी सेम एज द लैंग्वेज ऑफ शॉर्ट हैंड टेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप एफिशिएंसी टेस्ट में देखेंगे, टाइपिंग टेस्ट में सॉरी, तो आपको वहाँ पे कृति देव 010 हिंदी के लिए मिलेगा और कैलीवेरी आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा। लेआउट आप ध्यान रख लीजिए, आपको कृति देव 010 ही आना चाहिए। मंगल का इंस्क्रिप्ट अगर आता है तो आप कृति देव 010 सीख लीजिए जल्दी से, अभी काफ़ी टाइम है।
दूसरी चीज़, इसमें जो स्पीड देखी जाएगी मिनिमम 8000 की डिप्रेशन पर आवर, ये आपकी स्पीड, ये जो 8000 की पर आवर के हिसाब से चेक की जाएगी। और एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, एफिशिएंसी टेस्ट जो था उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मैंने अभी शुरू में ही बता दिया था आपको, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे आपका टेस्ट होगा। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग कराने लगेंगे। जैसे नॉर्मली एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें कह देंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग कीजिए, कहीं पे अगर ग्रामेटिकल एरर है, कहीं कॉमा रह गया है, कहीं आप स्टार्ट में जो लिखते हैं वो कैपिटल में नहीं लिखा है, तो उसको ये आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको बस ये प्रॉपर करना होगा। 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, मैं यहाँ पे आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक मोटे मोटे अक्षर में लिखा है कि 5% की आपको मिस्टेक में भी अलाउ, 5% की आपकी मिस्टेक अलाउ रहेगी। आप स्टेनोग्राफी में 5% की मिस्टेक करते हैं तो आपको अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5% से ज़्यादा करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सिलेक्शन प्रोसेस। आपको इसके अलावा और भी कुछ पूछना हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू।